हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं हैकर उज्जवल यूट्यूब चैनल हैकर उज्जवल के साथ। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले इंस्टाग्राम क्लोन स्कैम के बारे में कि ये इंस्टाग्राम क्लोन स्कैम होता कैसे है। तो आज हम लोग उसी क्लोन स्कैम का पर्दाफाश करने वाले हैं। सो आप देख रहे हैं हैकर उज्जवल यूट्यूब चैनल, तो आप बने रहिए मेरे साथ और समझिए कि इंस्टाग्राम क्लोन स्कैम होता कैसे है। आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में ये चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं। हजारों तो हजारों की बात हम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मनी इसमें लोग क्या कर चुके हैं, गंवा चुके हैं। समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक अक्षय जी का अकाउंट है जिसे क्लोन करा है। तो जब स्कैमर ने क्या करा, स्कैमर ने इसे क्लोन करा, क्लोन करके सबसे पहले स्कैमर इनके अकाउंट पे जाता है, किसी ना किसी जरिए से कोई तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा या इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी अननोन पर्सन का और इनका डेटा लीक हुआ। यानी वो इनके फ्रेंड लिस्ट देख सकता था, वहां से वो सारी चीजें वो देख सकता था। देखने के बाद करा क्या, उसने सेम टू सेम एक आईडी बनाई। सेम टू सेम क्या करा, आईडी बनाया। आईडी बनाने के बाद उसमें से कुछ लोगों को लिस्टेड करा। उसको ये पता था कि ये लोगों से, इन लोगों से हो सकता है कि हम डिमांड करें तो ये पैसे दे सकते हैं। तो उसने एक अपना नॉर्मल सा थॉट लगाया, एक सोचा, केवल अपना गेस करा। उसने गेस करके ही गेस के अकॉर्डिंग वो लोग चलते हैं। तो गेस करा उसने कि ये लोग से पैसा मांगेंगे तो वो दे सकते हैं। उसने कुछ लोगों को फॉलो करा, ठीक है। फॉलो करने के बाद या कुछ लोगों ने उससे भी फॉलो करा। फॉलो करने के बाद क्या करा कि उसने एक उनके जानने वाले को मैसेज करा। एक ही क्यों नहीं, बहुत सारे लोगों को उसने इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला, ठीक है ना। उसे जो भी लगा, उसको ये लगा कि साइकोलॉजिकल तरीके से हैरेस करेंगे और तो पैसे मिल सकते हैं। तो उसने एक चाहने वाले को क्या करा, उनके जानने वाले को मैसेज करा। मैसेज करने के बाद उसने ऑन डिमांड पैसे की मांग की। ये स्कैमर का क्या था, नंबर था, ठीक है। ये नंबर था, इसी के जरिए यूपीआई बनी हुई थी और उसने एक क्यूआर सेंड करा, कहा कि इस पे पैसे ट्रांसफर करो, ठीक है। तो जरा समझते हैं प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि एक आपके किसी ना किसी जरिए से, फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए से या आपके किसी पेजेस के जरिए से, जैसे पेज फॉलो कर रखते हैं तो उस पेजेस के जरिए से क्या करते हैं, स्कैमर डेटा निकालते हैं, डंप करते हैं। डेटा को डंप करने के बाद आपके नाम से एक अकाउंट बनाते हैं और उसमें से शॉर्ट लिस्टेड करते हैं कि ये लोग पैसा भेज सकते हैं। उससे कंफर्म नहीं है कि ये लोग पैसा भेजेंगे, हो सकता है कि सामने वाला पर्सन, ताकि अच्छे वहां पे बच गए, इनको इनके किसी भी चाहने वाले की तरफ से पैसा वहां नहीं भेजा गया। प्लस में ये उनकी जानकारी होने की वजह से, अवेयर होने के चलते बहुत सारे लोगों ने कॉल करके उनसे पूछ लिया पहले ही कि ऐसा बात है क्या, पैसे की जरूरत है क्या। तो इस वजह से वो स्कैम में नहीं फंसे। लेकिन आप स्कैम में फंस सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे देश के बहुत सारे युवा या बड़े बुजुर्ग जो हैं, जिनको अच्छी जानकारी नहीं है साइबर सिक्योरिटी की, साइबर अवेयरनेस के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो वो लोग फंस सकते हैं। सो उसने एक क्यूआर सेंड करा, उसको बोला कि पैसे सेंड कर दीजिए, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है। जरा इस प्रोसेस को डीपली तरीके से समझते चलते हैं। सो ये हमारे पास इंस्टा अकाउंट था, ये उनका ओरिजिनल अकाउंट है, ये उनका ओरिजिनल अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले बस इसी ओरिजिनल अकाउंट को उसने क्या करा, फेक अकाउंट्स के साथ क्रिएट करा। इसी ओरिजिनल अकाउंट को उसने फेक अकाउंट के रूप में क्रिएट करा। अब समझिए जरा, खेल शुरू होती है यहां से। उसने ये ओरिजिनल अकाउंट था उनका और उसी ओरिजिनल अकाउंट को, ये फेक अकाउंट था, इसके जरिए उसने क्या करा, क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद क्या करता है, एक फेक जो क्यूआर है, एक क्यूआर भेजता है और बोलता है कि 2000 रुपए क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है ना। उसने मैसेज करा उनके जानने वाले को और कहा कि 2000 रुपए क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है ना। उसने 2000 रुपए का डिमांड रखा। समझिएगा जरा खेल कैसे होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे एक साइकोलॉजिकल तरीके से, इन्हें हैकर नहीं कहते हैं, ये एक फिशिंग अटैक है और एक साइकोलॉजिकल मेथड है किसी से पैसे लेने के, ठीक है। इसे हैकिंग नहीं कहते हैं, इसे क्लोनिंग सिस्टम कहते हैं। और एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है कि एक साइकोलॉजिकल पद्धति हम तैयार करते हैं जिसके जरिए वो क्या करते हैं, आपके जानने वाले या चाहने वाले जिन्हें अच्छी जानकारी नहीं है साइबर फील्ड की, वो पैसा अपना क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं और फिर हैकर लेकर उसे रफू चक्कर हो जाता है। समझते चलिएगा। तो ये ऐसे अकाउंट को उसने क्रिएट करा। आगे हम बात करेंगे। तो समझते हैं यहाँ पे उसने क्या करा, यहाँ पे उसने इंस्टाग्राम के मनी स्कैम वर्क कैसे करता है समझिएगा। स्कैमर सबसे पहले फेक प्रोफाइल जनरेट करता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा, जरा समझते हैं। सबसे पहले वो क्या करा, एक फेक प्रोफाइल जनरेट करा, फेक सेम के सेम तरीके के फेक प्रोफाइल क्या करा, जनरेट करा। सेकंड, द फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेजता है, वो फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा। लोग तो जान नहीं रहे हैं, तो वो तो रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। तो उसने फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा, लोगों ने उस रिक्वेस्ट को क्या करा, एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ पैसे ट्रांसफर करवाने हैं। उसने कहा कि कुछ पैसे क्या कराने हैं, ट्रांसफर करवाने हैं। यानी कुछ मैसेज करा, नॉर्मल मैसेज कुछ लिखा, जैसे उनका हाय हेलो, मैं इस जगह पे हूँ और मुझे पैसे की अर्जेंट आवश्यकता है, मैं शाम तक आपको दे दूंगा, ऐसा कुछ करके उसने मैसेज करा। और मैसेज करके उसने क्या करा, एक क्यूआर भेजा।
और बोला कि इस क्यूआर पे क्या कर दो, पैसे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये स्कैमर का प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस चलता है इंस्टाग्राम। रह गई बात लॉजिक की, तो स्कैमर जो ये मैसेज कर रहे हैं ना, इस मैसेज में बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आपके मैं एक्सीडेंट हो गया है मेरा, जरूरी है पैसे, फिर मोबाइल को शट डाउन कर देंगे, फिर ऑन करेंगे उसको, फिर आपको मैसेज करेंगे। तो आदमी उसमें क्या हो जाता है, जिसको जानकारी नहीं होती वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होकर पैसे भेज देता है कि भाई पैसे भेज दो, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कॉल पे भी होता है और इंस्टाग्राम के जरिए भी होता है, व्हाट्सएप के जरिए भी होता है, जरा समझते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम वाला इस समय ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको समझते चलते हैं। स्कैमर ने सबसे पहला काम करा, फेक प्रोफाइल जनरेट करा, दूसरा काम करा तो फॉलो रिक्वेस्ट भेजा, और थर्ड काम करा उसने, थर्ड काम में उसने ये करा कि एक बातचीत करने के बाद एक क्यूआर सेंड करा, और क्यूआर पे पैसे भेजने के लिए आर्ग्यू करा, यानी मांग करी। ठीक है ना, सेम चीज। तो इससे हम कहते हैं कि रिपोर्ट, ब्लॉक द वार्न अदर्स। सभी लोगों को इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। सबसे पहले जब ऐसा स्कैम हो, ऐसी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले सामने वाले को कॉल करो, उसके बारे में जानो कि हाँ क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप उसे पैसा देना है दीजिए, नहीं देना है न दीजिए। वो तो भाई ओरिजिनल व्यक्ति के पास कॉल करो, जो ओरिजिनल है लोग, उनके पास कॉल करो, उनसे जानो कि हाँ आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है आपको पैसे की। तो जब उन्हें पता चलेगा हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप उन्हें पैसा दें। लेकिन ऐसे स्कैम पे कभी भी पैसा ट्रांसफर न करें। सबसे पहली बात, आगे हम चल के समझते हैं कि आखिरकार ये वर्क कैसे करता है, ये सारा प्रोसेस काम कैसे करता है, ये समझते चलते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस होता है कि सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि इंस्टाग्राम कॉपीड यूजर नेम बनाया जाता है। सबसे पहला काम इंस्टाग्राम कॉपीड यूजर नेम, आराम से यहाँ समझ में आ जाएगा आपको चीजें। सबसे पहला काम कॉपीड यूजर नेम बनाया जाता है, यानी प्रोफाइल को क्लोन करा जाता है, क्रिएट करा जाता है। उसके बाद फॉलो रिक्वेस्ट भेज के फॉलो, जो मान लीजिए कुछ लोग फॉलो कर दिए कि नहीं हो सकता है कि आईडी बंद कर दिया हो, नया आईडी चला रहे हो, तो फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद होता क्या है कि हेलो, उनसे कुछ पैसे की मांग की जाती है। पैसे की मांग करने से पहले बहुत सारी बात की जाती है, हेलो कैसे हो। कैसे होने के बाद वो जब बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप कहाँ हो, मुझे कुछ पैसे चाहिए यार, ऐसे करके वो पैसे के लिए क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, और डिमांड मनी को एक क्यूआर पे क्या करते हैं, मंगाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जब क्यूआर पे आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपके पैसे हो जाएंगे गुल, यानी आपके पैसे आप। और ये रहा उसका व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, जेन्युइन नहीं हो सकता है कि एक स्कैमर इस नंबर को भी क्लोन सिस्टम के जरिए ही एक्टिवेट कराओ, ये जरूरी नहीं है। मैं इस नंबर की पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये नंबर 100% स्कैमर का ही हो सकता है जिस स्कैमर ने इस नंबर का उपयोग करा हो सकता है कि सामने वाले को पता ना हो, स्कैमर ने एक बार ऐप के अंदर लॉगिन कर लिया हो और लॉगिन करके इसका उपयोग कर लिया हो। समझिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, समझते हैं कि आखिरकार स्कैमर एक नंबर के जरिए कैसे सारी चीजें कर सकता है। तो हमारे पास आता है सबसे पहला स्कैमर क्लोन योर इंस्टाग्राम अकाउंट क्लोन करता है और सेंड द फेक क्यूआर कोड। वह क्या करता है, मोबीक्विक यूपीआई का नकली क्यूआर कोड भेजता है। समझिएगा, मोबीक्विक यूपीआई नकली क्यूआर कोड क्यों भेजता है, समझिएगा। तो मोबीक्विक जो एक क्यूआर सिस्टम जो है, ये जो मोबीक्विक है एक ऐसा क्यूआर सिस्टम है जिसमें हम केवल अपना बैंक अकाउंट नहीं डालेंगे, केवल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, और नंबर के जरिए हम वैलेट अकाउंट बनाते हैं। इसमें कोई भी बैंक अकाउंट नहीं डाला जाता है, इसलिए स्कैनर पकड़ में नहीं आता है। ठीक है ना, जल्दी से ये स्कैनर पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि वहां पे उसने अपना पर्सनल डिटेल डाला ही नहीं है। सेकेंड काम कि वो करता कैसे, जरा समझिएगा यहाँ पे कैसे। यहाँ पे जरा हम समझने वाली बात ये है कि ये मोबीक्विक, यहाँ जो मोबीक्विक है ना, इस ऐप में मोबाइल नंबर से उसने लॉगिन करा, मोबाइल नंबर से लॉगिन करके यहाँ बैलेट में वो पैसे सारे आते हैं। अब ये कहेंगे कि बैलेट से तो बैलेट के पैसे निकालने के लिए यूज तो करता होगा, नहीं। बैलेट से क्या करा जाता है, इसके बहुत बड़ा गेम चलता है। बैलेट से क्या किया जाता है, किसी भी कॉमर्शियल साइट पे जाके खरीदारी की जाती है। जब खरीदारी हम करेंगे तो इस बैलेट से हम पैसे वहां पे क्या कर देंगे, कटा देंगे। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ऐसे वेबसाइटों पे जाके सामान खरीदे जाते हैं। ऐसे सामान जो रिटर्नेबल हो, यानी हम क्या करें, पैसे कटाने के बाद ट्रांसफर करने के लिए एक ऑप्शन आता है, उस समय पूछता है कि आपके ट्रांसफर कहाँ चाहिए, बैंक अकाउंट में चाहिए या यूपीआई में चाहिए। तो वहाँ बैंक अकाउंट नंबर डाल के वहां पे पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते हैं, ताकि ये पता ही नहीं चल पाता है कि पैसा, क्योंकि वो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब यहाँ से पेमेंट एक फ्लिपकार्ट अकाउंट पे हुआ तो वो पेमेंट पद्धति ही बदल जाती है, और बदलने के बाद क्या होता है, वहां पे किसी भी लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो पैसा सीधा अकाउंट में जाए, कहाँ से गया, तो फ्लिपकार्ट अमेजन से गया है, न कि यहाँ से गया है। तो यहीं से वो स्कैमर बहुत ही चालाक होते हैं। स्कैम करने से पहले वो सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कैसे काम करते हैं। ठीक है ना, कैसे काम किया जाता है। तो उसने ऐसे काम करा। ठीक है, मोबीक्विक में क्या होता है कि
केवल आपको मोबाइल नंबर से ऐप के अंदर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद बैलेट अकाउंट बना लेंगे, बैलेट का एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा और उस क्यूआर को भेज दिया जाएगा। वहां पे अन्य किसी भी डिटेल को डालने की जरूरत नहीं है। और बैलेट में आए हुए पैसे को आप जब चाहे यूज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में वो लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉमर्शियल साइट जैसे कि खरीदारी साइट जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ऐसे साइटों पे जाते हैं और वहां से खरीदारी करते हैं। ऐसे सामान खरीदारी करने के बाद उस सामान को पैसे बैलेट से कटा देते हैं और कटाने के बाद क्या करते हैं, उन सभी सामान को वो लोग कैंसिल करते हैं। और कैंसिल करते हैं, जब वो कैंसिल करते हैं सामान, सारे सामान को कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के बाद एक ऑप्शन आता है और उस ऑप्शन में पूछता है कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या यूपीआई में या वैलेट में अपने लेंगे। तो यहाँ बैंक अकाउंट चूज करते हैं और वो बैंक अकाउंट नंबर वहां डालते हैं और वहां से डाल के पैसे क्या कर लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो वो सिस्टम होता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस के जरिए स्कैमर आपके पैसे को गायब कर देता है। यदि बाई द वे मान लीजिए हमने साइबर रिपोर्ट करा, ऐसा नहीं है कि साइबर रिपोर्ट के जरिए इनको पकड़ा नहीं जा सकता है, कम पकड़ा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो अब इंडिया का साइबर एजेंसी है वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है और वो बहुत ही ताकतवर है। तो ऐसा नहीं है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा जा सकता है, लेकिन हाँ, पकड़ने के लिए कोई ना कोई क्लू होना चाहिए और उस क्लू का हैकर छोड़ता ही नहीं है। यानी कहे एक स्कैमर उस क्लू को नहीं छोड़ता है। मेन चीज यहाँ पे वो फंसती है कि वो क्लू कोई छोड़ ही नहीं रहा है। क्यों क्लू नहीं छोड़ा, समझने की बात ये, मान लीजिए ये हमारा स्कैमर था, स्कैमर ने क्या करा, स्कैमर ने यहाँ क्या करा, मोबीक्विक नाम पर जाके मोबाइल नंबर का क्या करा, लॉगिन करा। मोबाइल नंबर से लॉगिन करके एक बैलेट बनाया। बैलेट बनाने के बाद सबसे बड़ा खेल ये हो जाता है कि मान लीजिए यहाँ एक बार पैसे आ गए, मान लीजिए मैंने एक दिन में 100 इंस्टाग्राम अकाउंट का क्लोन बनाया। क्लोन बनाने के बाद 100 लोगों को मैंने मैसेज किया, 50 लोग उसमें से फंस गए। यानी उस स्कैम में 50 लोग हमारे झांसे में आते हैं और 50 लोग उस स्कैमर के झांसे में जब आते हैं तो 50 लोग पैसे भेजते हैं। मान लीजिए यहाँ 2000 की डिमांड करी, कहीं 50,000 की डिमांड करी, कहीं 20,000 की डिमांड करी। हो सकता है कुछ लोग 20,000 भेज दें, 50,000 भेज दें, फिर वो अकाउंट को ही वो लोग क्या करते हैं, खरीदारी करके और डीएक्टिवेट कर देते हैं, उस नंबर को ही डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो फिर एक साइबर एजेंसी जब यहाँ तक पहुंचती है ना, जब साइबर एजेंसी यहाँ पहुंचती है तो फिर उसके बाद यहाँ के बारे में नहीं पता चल पाता है, यहाँ के बारे में नहीं चल पाता है। क्योंकि यदि साइबर एजेंसी इसके नंबर तक भी पहुंच गई ना तो पता चलता है वो अकाउंट ही डीएक्टिवेट है या नंबर ही डीएक्टिवेट है, फिर वो कुछ कर नहीं पाती है। मेन चीज ये होता है। ऐसा नहीं है कि एजेंसी पकड़ने पर लगे और उसे पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं कि आगे प्रोसेस कैसे होता कैसे है। एड्रेस है जो कि स्कैमर ने अपने ये स्कैमर का कुछ एड्रेस है जो स्कैमर ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे लगा रखा था। मैं इसका पुष्टि तो नहीं करता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि जो व्हाट्सएप अकाउंट जो भी व्हाट्सएप नंबर या स्कैमर नंबर यूज करा गया है वो जरूरी है कि क्लोनिंग हो सकता है। तो मैं अवेयर करूंगा यदि ये किसी जेन्युइन पर्सन का व्हाट्सएप अकाउंट है तो उन्हें भी सतर्क हो जाना चाहिए। यदि ये जेन्युइन व्यक्ति का जीमेल है तो ये भी लीक हो रहा है और कहीं ना कहीं ये एक साइबर क्राइम के तहत ही आएगा। ठीक है ना, तो मैं उन्हें भी अवेयर करूंगा यदि ये जेन्युइन है और उन्हें नहीं पता है कि मेरे नंबर से किसी ने लिंक करा है, किसी मोबीक्विक यूपीआई को जनरेट करा है, तो उन्हें भी अवेयर हो जाना चाहिए क्योंकि आपका नंबर, आपका डेटा लीक हो रहा है। तो इसको बहुत जरूरी समझना जरूरी है। और स्कैमर भी, बहुत सारे स्कैमर क्या करते हैं कि ऐसे लिंक जनरेट करते हैं, ऐसी चीजें बना के रखते हैं ताकि लोगों को भरोसा बना रहे। सो आप सभी को इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यदि ये जेन्युइन है, ये किसी ऐसे व्यक्ति का पर्सन हो, जेन्युइन व्यक्ति हो और उनका ये सारा डेटा लीक हो रहा है, और डेटा लीक कैसे हुआ, क्योंकि स्कैमर उसे स्कैम करने के लिए यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए और आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए ऐसे स्कैमर से। हमारे पास ये पूरा स्कैम का काला चिट्ठा है, कैसे क्लोन स्कैम का पर्दाफाश कैसे हुआ, कैसे ये वर्क करा, ये सारी चीजें हैं। यहाँ अवेयरनेस जरूरी है। अननोन पर्सन से ज्यादा इंटरेक्ट न करें। अननोन पर्सन जो है आपके लिए घातक साबित होगा। सोशल मीडिया के जरिए भी, सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी अननोन पर्सन आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत ही घातक साबित हो सकता है। सेम काम किया गया था, इनके एक इंस्टा अकाउंट को क्लोन करा गया था, क्लोन करके बहुत सारे पैसे की मांग करी गई थी, मांग करी जा रही थी ताकि वहां पे अवेयर लोग निकले। अवेयर होने की वजह से आज इनके जो सगे संबंधी हैं या जो लोग भी इनके साथ जुड़े हैं उनका पैसा बच गया। नहीं तो यदि किसी ने कुछ पैसे भी ट्रांसफर करे होते तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता। स्कैमर द्वारा मोबीक्विक का क्यूआर यूज किया गया था। ठीक है, मोबीक्विक ऐसा माध्यम है जहां मोबाइल नंबर के जरिए, मैं आपको बता चुका हूं, मोबाइल नंबर के जरिए क्या करा जा सकता है, वहां पे अपना वैलेट अकाउंट बनाया जा सकता है और उसे शेयर करा जा सकता है और उस पैसे को कैसे ट्रांसफर करा जाता है, ये सारी चीजें बताया गया था। यदि आप में से कोई भी, या चाहे मैं ही हूं क्यों ना हूं, यदि साइबर क्राइम में लिप्त होते हैं, यानी कोई भी साइबर क्राइम करते हैं, तो हमारे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं।
तो इस क्रिमिनल चार्जेस से हमेशा बचे रहें, कभी भी साइबर क्राइम ना करें और हमेशा साइबर से अवेयर रहें। और सबसे पहली बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि क्यों लोग यहाँ पे साइबर क्राइम में ज्यादा लुट रहे हैं। रीजन क्या है कि जब हम किसी भी साइबर एक्सपर्ट, कोई भी साइबर एक्सपर्ट जब आपसे बात करने के लिए आता है तो आपको लगता है कि अरे यार ऐसे थोड़े होता है। जब साइबर एक्सपर्ट आपको समझाने का प्रयास करता है तो आप सोचते हैं कि अरे यार ऐसे थोड़े होता है, तो नहीं, ऐसे ही होता है। यदि आप साइबर फ्रॉड्स के बारे में नहीं जानते हैं, नए नए साइबर फ्रॉड्स आ रहे हैं, इस डिजिटल युग में बहुत नए नए साइबर फ्रॉड्स आ रहे हैं, यदि आप इन सभी साइबर फ्रॉड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये घातक साबित होगा। तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट ये है कि आपको किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी अननोन लोग को फॉलो या फॉलो अप नहीं करना है और किसी भी एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। जब भी कोई लिंक आए तो उस लिंक को टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद ही उस लिंक को ओपन करें। आप जेन्युइन लिंक पे जाए जहां HTTPS का उपयोग करा गया हो। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और साइबर फ्रॉड से लोगों को अवेयर कराने का जो हम लोग एक माध्यम चला रहे हैं, एक सेमिनार भी चला रहे हैं हम, abnero.in पे आप जाएं, विजिट करें। abnero ABYNERO.in पे आप जाएंगे, वहाँ अवेयर प्रोग्राम चल रहा है, तो आप वहाँ पे अवेयर प्रोग्राम देख सकते हैं। और आप भी सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखें। जय हिंद।